हाय एवरीवन, वेलकम टू माय प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स। एपिसोड 6 में हम पढ़ने वाले हैं आईब्रो थ्रेडिंग की फुल थ्योरी। मैंने इसके पहले 5 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं, ये 6 हमारा चल रहा है। तो हम इसमें थ्योरी कवर करेंगे प्रॉपर, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पे आऊँगी। तो चलो जानते हैं कि आईब्रो थ्रेडिंग क्या होती है। तो आईब्रो थ्रेडिंग एक हेयर रिमूवल टेक्निक है जिसमें कॉटन थ्रेड से अनवांटेड हेयर रूट से निकाले जाते हैं। तो इसमें देखो, नो केमिकल होता है, नो वैक्सिंग होती है, नो ब्लेड होता है। ये ओनली हम थ्रेड से थ्रेडिंग करते हैं जिससे आपको फेशियल हेयर रिमूव हो सकते हैं। अब चलो हम थ्रेडिंग की साइंस जान लेते हैं कि थ्रेड को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जब हमारा जो थ्रेड होता है, थ्रेड जब हम ट्विस्ट होता है, जब हम थ्रेड को ट्विस्ट करते हैं तो वह हेयर के लूप को बीच में पकड़कर रूट से ही पुल करता है। यानी कि जब हम धागे को 4 से 5 बार या 5 से 7 के बीच ट्विस्ट करते हैं, तो जब हम थ्रेड से अपने हेयर को निकालते हैं तो वो रूट से निकलता है। तो इस वजह से हेयर हमारा स्लो ग्रोथ करता है, शेप भी ज़्यादा क्लीन आती है एंड रीग्रोथ भी हमारी थिन होती है। तो इसको हम मैकेनिकल एपिलेशन भी बोलते हैं। अब देखो, थ्रेडिंग वस वैक्स वस रेज़र का हम डिफरेंस जान लेते हैं कि थ्रेडिंग और वैक्स और रेज़र से हमारा क्या डिफरेंस निकलता है। जो देखो, थ्रेडिंग होती है उससे हमारा एक्यूरेट शेप आता है, हमें जैसा शेप चाहिए हम वैसा शेप क्रिएट कर सकते हैं। और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये 2 से 3 वीक्स हमारी थ्रेडिंग नहीं आती है, 2 से 3 वीक्स हमारी थ्रेडिंग चल जाती है। और ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी फ्रेंडली हो जाता है। तो थ्रेडिंग हमारा सेफेस्ट मेथड होता है। अब हम आते हैं वैक्स पे। अब वैक्स देखो, हीट होता है प्लस केमिकल होता है, तो ये हमारे स्किन के लिए सेफ़ नहीं होता है। इसमें आपका जैसे जैसे आपने ठीक से स्किन पे वैक्स नहीं किया तो पिगमेंटेशन का भी रिस्क हो सकता है। और लार्ज एरिया के लिए बेटर होता है हमारा वैक्स, आप फुल बॉडी वैक्स कर सकते हो। और वैक्स के बारे में भी मैं आपको प्रॉपर नॉलेज आगे प्रोवाइड करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी। ये तो प्रॉपर थ्रेडिंग के बारे में इसमें मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको नॉलेज इसमें प्रोवाइड कर दे रही हूँ। लेज़र से हेयर की ग्रोथ काफ़ी थिक होती है और शेडो इफ़ेक्ट भी पड़ता है, तो ये फेस के लिए रिकमेंडेड मैं नहीं करूँगी कि आप रेज़र यूज़ करो। अगर आप थ्रेडिंग करा रहे हो तो आप थ्रेड से ही करो। आपको फेस वैक्स नहीं कराना है और आपको रेज़र तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जो ब्यूटिशियंस होती है हमेशा आईब्रो के लिए थ्रेडिंग ही सजेस्ट करती हैं। अब देखो, थ्रेडिंग में टूल्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो 100% कॉटन थ्रेड होता है, ये सॉफ्ट प्लस स्ट्रॉन्ग होता है। टेल्कम टेल्कम पाउडर या तो बेबी पाउडर यूज़ कर सकते हो ग्रिप के लिए, क्योंकि अगर आपके आईब्रोज में मॉइस्चर आता है तो आप पहले पाउडर अप्लाई करोगे, देन आप थ्रेडिंग से थ्रेड करोगे। मिरर चाहिए होता है क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए। और आप ट्वीज़र्स रख सकते हो फिनिशिंग टच के लिए, और एलोवेरा जेल रख सकते हो, या तो आप एंटीसेप्टिक क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि थ्रेडिंग करने के बाद आपके बाल रूट से रिमूव होते हैं, तो कुछ कुछ लोगों को इचिंग भी होने लगती है, तो उस एरिया पे आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो या एंटीसेप्टिक क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो। थ्रेडिंग करने से पहले आपको क्लाइंट का कंक्लूज़न निकालना है, ठीक है। थ्रेडिंग करने से पहले आपको क्लाइंट से पूछना है कि आपकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है, पहले थ्रेडिंग से रिएक्शन तो नहीं हुआ है। और थ्रेडिंग करने से पहले ये पूछो कि आपको थिन आईब्रोज चाहिए ना या नेचुरल आईब्रोज चाहिए। और सेंसिटिव स्किन के साथ आपको प्रेशर एंड स्पीड दोनों ही कंट्रोल करनी होती है। अब देखो, फेस शेप के अकॉर्डिंग आपके कैसा आईब्रो आपको बनाना चाहिए। तो अगर आपका राउंड फेस है तो आप स्लाइट आर्च दे सकते हो और इससे आपका फेस स्लिम दिखता है। ओवल शेप पे आप सॉफ्ट नेचुरल आर्च दे सकते हो, ये बेस्ट बैलेंस लुक देता है। और अगर आपका स्क्वायर फेस है तो आप हाई आर्च दे सकते हो, शार्प जॉक को बैलेंस लुक देता है। अगर आपका लॉन्ग फेस है तो आप फ्लैट आईब्रोज बना सकते हो और फेस इससे शॉर्ट दिखता है। इसका गोल्डन रूल ये है कि नेचुरल ब्राउ लाइन को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और अगर आप थ्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट से पूछो कि आपको आर्च आईब्रो चाहिए या राउंड आईब्रोज चाहिए, क्योंकि आर्च आईब्रो
आर्च आईब्रो बना के आप राउंड शेप दे सकते हो, बट अगर आप राउंड आईब्रोज बनाओगे, उनको आर्च चाहिए होगा, तो फिर आप आर्च आईब्रोज नहीं बना पाओगे। इस वजह से सबसे पहले आपको क्लाइंट से पूछना है, देन उसके बाद आपको थ्रेडिंग स्टार्ट करना है। अब देखो, हम थ्रेडिंग करते टाइम थ्रेड को कैसे बनाते हैं, तो 20 से 25 इंच आपको कॉटन थ्रेड लेना है। 40 नंबर का धागा आता है, ग्रीन कलर का होता है, आप मार्केट में ले सकते हो, 60 टू 65 रुपीज़ का मिलता है। और एंड को नॉट करो, बीच में 4 से 5 आप ट्विस्ट करो, उसके बाद लूप बना के फिंगर में फिट करो। तो ट्विस्ट अगर आपका जितना स्मूथ होगा, पेन उतना ही कम होगा। चलो हम जानते हैं कि हमें थ्रेडिंग के स्टेप्स कैसे क्लियर करने होते हैं। अब देखो, स्टेप 1 में होता है पाउडर एप्लीकेशन। आप लाइट पाउडर यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका ऑयल अब्जॉर्ब होता है और थ्रेड ग्रिप बेटर करता है। स्टेप 2 है अपर ब्राउ लाइन। सबसे पहले आपको ऊपर की लाइन क्लीन करनी है, साइड स्ट्रोक्स देना है, स्लो मूवमेंट में आप कर सकते हो, और आप ओवर थ्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो। स्टेप 3 में आपको करना है लोअर ब्राउ लाइन में थ्रेडिंग। तो आप जिससे शेप डिफाइन होती है, ज़्यादा थिन मत करो एंड नेचुरल थिकनेस रखो, जिससे आपकी आईब्रोज बेस्ट लगती है। स्टेप 4 में आप मिडिल पार्ट में आईब्रोज कर सकते हो। स्टेप 5 में आप टेल एरियाज़ पे कर सकते हो, जिससे टेल आपके शार्प या सॉफ्ट होते हैं, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। दोनों ब्राउज की सेम हाई होनी चाहिए, सेम थिकनेस होनी चाहिए और सेम आर्च पॉइंट होनी चाहिए, तभी आपके आईब्रोज परफेक्ट बन सकते हैं। अब इसके आफ्टर केयर पे हम आते हैं। तो आफ्टर केयर पे आप थ्रेडिंग करने के बाद आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो। 2 से 3 आवर्स आप मेकअप अवॉइड करो, सन एक्सपोजर अवॉइड करो, क्योंकि आपके हेयर अंदर से पुल हो रहे हैं, इस वजह से आप सन एक्सपोजर अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा रेडनेस हो रही है या इचिंग हो रही है, तो आप आइस क्यूब का मसाज भी दे सकते हो। अब देखो, कॉमन मिस्टेक्स जान लेते हैं कि थ्रेडिंग बनाते टाइम हमारी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है। हम जो ज़्यादा ओवर थ्रेडिंग कर देते हैं, जिससे हमारी एरिया पे रेडनेस हो जाती है, या तो हमारी क्लाइंट की स्किन कट जाती है। और सेम आईब्रो हर फेस पे आपको नहीं बनाना है। आपको पहले अपने क्लाइंट से पूछना है कि आपको राउंड आईब्रोज चाहिए या आर्च आईब्रोज चाहिए। उसी अकॉर्डिंग आप उनके फेस पे आईब्रोज को शेप दे सकते हो। और पाउडर आप स्किप मत करना। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हो, पाउडर स्किप कर देते हो। पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और स्पीड ज़्यादा रखना। अगर आप बिगिनर्स हो, तो आप क्लाइंट का आईब्रोज़ को धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करो। आपको स्पीड में बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आईब्रो का शेप ख़राब भी हो सकता है। और क्लाइंट का फीडबैक भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए।